मतलब मेरे ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे अपने जीवन में। तो आज नहीं, मतलब कल जन्माष्टमी है, और कल जन्माष्टमी, तो उसके लिए हमें शॉपिंग करना है। बहुत सारी मुझे शॉपिंग करनी है अपने कृष्ण लला की पहला, मतलब इस घर में उनका पहला ये जन्मदिन है, पहले हमें हमारी जन्माष्टमी है। तो इसके लिए मैं क्या क्या शॉपिंग करने जा रही हूँ, मतलब क्या क्या लूँगी, बहुत चीज़ें मतलब लेनी है, बहुत ही चीज़ तैयारी करनी है, और अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो अभी तो हमारा नाश्ता खाना पीना हो गया है, अब इनके पापा के आने का इंतज़ार हो रहा है कि जब भी इनके पापा आएंगे तब फिर हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। और क्योंकि शाम को जब वो आते हैं शाम साथ में, तभी हम जाएंगे, उनके साथ ही जाएंगे शॉपिंग करने, तो वही बेहतर रहता है। और वो रहते हैं तो कुछ सजेशन भी दे देते हैं, बट देखते हैं, चलिए। तो जैसे ही शाम होता है हम निकलेंगे जन्माष्टमी के लिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग मेरा ब्लॉग कल देखेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी कब है ये बहुत बड़ी दुविधा हमेशा रह जाती है, हर साल होता है ये, बट इस साल जो जन्माष्टमी है वो 6 तारीख को ही है, मतलब कि कल। और 6 तारीख को ही इसलिए है क्योंकि इसका जो रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ था वो आज 6 तारीख को ही लग रहा है, क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र है वो 6 तारीख को 3 बजे से लग रहा है, और 7 तारीख को दिन के 4 बजे तक है। तो रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म हुआ था, और सभी जानते हैं कि कृष्ण लला का जन्म रात के 12 बजे ही हुआ था। तो उस हिसाब से रात के 12 बजे का जो रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है हमको, वो हमें मिल रहा है आज 6 तारीख की डेट पे। तो इसलिए जो भी दो मतलब जितने भी गृहस्थ जीवन या जो भी कह लीजिए जितने भी लोग हैं उन सबको आज ही जन्माष्टमी मनाना चाहिए। तो मैं तो आज ही मना रही हूँ, मतलब कि मैं 6 तारीख को ही मनाऊँगी। हाँ, तो आप लोग बताइएगा कि आप कब जन्माष्टमी मना रहे हैं, और क्या रीज़न है कि आप 6 को मना रहे हैं कि 7 को मना रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए। अगर वैसे मैंने कई जगह देखा, मैंने गूगल पे भी सर्च किया है, और एक दो जो भी एस्ट्रोलॉजर्स के चैनल को मैंने फॉलो किया हुआ है, उनके भी वीडियोस मैंने देखे, तो उसमें भी वो 6 तारीख का ही बता रहे थे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, किसी के कहने पे आप मत जाइए, आप टाइमिंग चेक कीजिए। पंडित भी जो बताते हैं वो किस हिसाब से बताते हैं, टाइमिंग के हिसाब से बताते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने बताया आपको, रोहिणी नक्षत्र होता है कृष्ण जी के जन्मदिन के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो रोहिणी नक्षत्र अगर आप जान जाएंगे कि कब है, तो फिर बस उसी दिन मनेगा। 6 तारीख को ही मनाना चाहिए आप सबको भी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कब आप मना रहे हैं जन्मदिन, 6 तारीख को कि 7 तारीख को कृष्ण जी की। और तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग रेडी हो जाते हैं, मैं और यशी। अभी हम लोग देखिए, मैंने शैम्पू वैम्पू किया हुआ है, बाल थोड़े धुले हुए हैं, इसलिए बहुत अजीब से बिखरे बिखरे बाल मेरे लग रहे हैं। तो बस अब हम लोग तैयार होंगे, मैं और यशी, फिर हम लोग चलेंगे शाम को जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए। और बहुत सारा सामान से मैं, आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा एंड तक, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि जन्माष्टमी पे आपको क्या क्या शॉपिंग करनी चाहिए, जन्माष्टमी स्पेशल पे आपको क्या क्या शॉपिंग करनी चाहिए कृष्ण लला के लिए, और मतलब कैसे आप जन्मदिन उनका मनाते हैं, ये आप मेरा कल के ब्लॉग में देखेंगे कि मैं जन्माष्टमी पे क्या क्या करती हूँ। और आज का पूरा दिन तो मेरा साफ़ सफाई में ही निकल गया, मतलब पूरा घर मुझे साफ़ करना था। जैसे एक हमारे बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो हम लोग पूरा घर साफ़ सुथरा करते हैं कि अरे सभी लोग आएंगे, तो वैसे ही आज मैंने पूरा दिन घर की साफ़ सफाई में चला गया। मतलब एक अलग से रेगुलर जो सफाई होती है वो अलग है, बट एक थोड़ा सा मैं स्पेशल साफ़ सफाई करती हूँ जब भी कोई स्पेशल मोमेंट होता है। तो जैसे कि आज पूरा दिन मतलब मैंने बेडशीट चेंज कर दी, अपने जो भी बेड्स हैं उसकी, और झाड़ू जाला छुड़ाना था वो सब हो गया। तो मतलब जितना भी घर का क्लीनिंग का क्या, डीप क्लीनिंग वाला काम था वो सब मैंने आज कर लिया है, निपटा दिया है। और अभी शाम के 4 बज चुके हैं, तो मैं अभी ना फ्री हुई हूँ, बस क्या सब काम वाम करके फ्री हुई थी, तो नहा धो के। तो अब बस हमें बस इनके पापा के आने का इंतज़ार है, फिर हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे यशी के पापा आ चुके हैं, और हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो यशी देखिए मुझे किस तरीके से देख रही है कैमरे में कि मम्मा ये क्या कर रही है, ये कर क्या रही है मम्मा बार बार। तो अब हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए, तैयार हो चुके हैं, और मेरे पतिदेव आ चुके हैं। और चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है।
तो ये देखिए यहाँ पे मैं अपनी जो भी शॉपिंग थी वो मैं करी थी। यहाँ पे सबसे ज़रूरी थे लड्डू गोपाल, जो कि मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ लड्डू गोपाल को देखा। तो लड्डू गोपाल जो हैं वो आप हमेशा याद रखें, जो पीतल के होते हैं, असली पीतल के लड्डू गोपाल होंगे वो हमेशा वज़न में ज़्यादा होंगे, और जो भी डुप्लीकेट होते हैं वो वज़न में हल्के होते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि पीतल का जो लड्डू गोपाल होते हैं उनमें वो काले नहीं पड़ेंगे, और जो डुप्लीकेट होते हैं वो काला हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कितना ही अच्छा सा कलेक्शन था, मतलब बाँसुरी, वस्त्र, और मुझे यहाँ पे झूला भी लेना था। तो ये देखिए कितना झूले भी हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे। तो यहाँ पे अपने कह लें एरिया के लोकल मार्केट में ही गई थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी क्योंकि, और यहाँ पे बहुत ठीक है, मतलब ज़रूरत भर का मेरा सामान मिल गया। मुझे बहुत सारा सामान, मतलब जितना मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे अच्छा था कलेक्शन। तो उसमें से मैंने अपने कान्हा के लिए वस्त्र और सब चीज़ें छाँट ली हैं, और मुझे लग रहा है कि मुझे झालर भी ले लेनी चाहिए थी। तो अभी यहाँ पे यशी बहुत परेशान कर रही थी, तो इसलिए यशी के पापा यशी को लेके घर चले गए थे। तो अब मैं यहाँ से पैदल घर जा रही हूँ। और अभी मैं आपको बताऊँगी, एक इतना कॉमेडी सीन हो गया कि यशी के पापा ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। मैंने बोला मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं घर से। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और फाइनली हुआ ये कि जब मैं घर पहुंची तो मुझे घर पे ताला मिला, और वो मुझे मतलब वो मार्केट में थे और मैं घर पर, ऐसा हो गया था। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और आप देखते हैं कि मैं क्या क्या लाई हूँ सामान। तो ये देखिए मेरे छोटे से बाल गोपाल, उनके लिए झूला है, और साथ में मैंने उनके लिए वस्त्र लिए हैं, 2 वस्त्र लिए हैं। अभी तो सिर्फ 2 ही लिए हैं। तो एक मैं रात में पहनाऊँगी जन्म जब करूँगी, और एक नेक्स्ट मॉर्निंग में नहला के। तो ये उसके मैचिंग की पगड़ियाँ हैं दोनों के साथ में, प्लस ये माला मैचिंग का, ये है कंगन, और ये है मेरी बाँसुरी। और इस तरीके से एक और, क्योंकि कान्हा को येलो वस्त्र ही पहनाने चाहिए जन्म के समय पे कहते हैं, क्योंकि उन्हें पीताम्बर पहनते थे ना वो, इसलिए। तो मैंने इसलिए उनके लिए पीले ही वस्त्र लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे, और ये इस वाले का सेट हो गया पूरा, ये मेरा रेडी, प्लस मिश्री और घी, ये सब तो पूजा के लिए ज़रूरी था, भोग के लिए था एक तरह। तो यहाँ पे फाइनली मेरा अभी फिर भी मेरा बहुत सामान रह गया था, क्योंकि यशी परेशान कर रही थी। तो मुझे फिर एक बार वहीं पर से वापस आना पड़ा, और अभी मुझे बहुत सामान अभी और भी लेना है। बट हाँ, ये कान्हा की शॉपिंग हो गई है। बाकी उनके भोग के लिए और जो भी मंदिर सजावट के लिए मुझे दूसरी चीज़ें लेनी हैं। और यहाँ पे मैंने 2 मोर पंख भी लिए थे, जो कि आपने मेरे हाथ में देखे थे। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।